गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है यूनिट 3 का एक टॉपिक है, उसका नाम है क्या? बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी मीन्स जैव प्रौद्योगिकी। क्या होता है इसका मतलब? जैव प्रौद्योगिकी। ठीक है। अब बायोटेक्नोलॉजी बेसिक मीन्स ये किस दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है, एक है बायो और दूसरा है टेक्नोलॉजी। तो क्या मैं कह सकती हूँ क्या ऐसी बायोलॉजिकल टेक्निक जो मैं किसके लिए यूज करूं? ह्यूमन वेलफेयर के लिए। ऐसी टेक्निक्स बायोलॉजी की जो मैं किसके लिए यूज करूं? ह्यूमन वेलफेयर। ह्यूमन वेलफेयर मतलब मानव के लाभदायक उपयोग के लिए जो टेक्निक, जो बायोलॉजिकल टेक्निक्स यूज की जाती है उसे हम क्या कहते हैं? बायोटेक्नोलॉजी, जैव प्रौद्योगिकी। बायोटेक्नोलॉजी टर्म दी थी, सबसे पहले ये टर्म किसने दी थी? कार्ल इराकी। ठीक है। बायोटेक्नोलॉजी टर्म दी कार्ल इराकी ने। बायोटेक्नोलॉजी होती क्या है? ऐसी बायोलॉजिकल टेक्निक्स जो किसके लिए यूज की जाती है? जो यूज की जाती है ह्यूमन वेलफेयर के लिए, उन्हें हम क्या कहते हैं? बायोटेक्नोलॉजी। तो बायोलॉजिकल टेक्निक्स कौन कौन सी हुई? सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि कौन कौन सी बायोलॉजिकल टेक्निक हुई। तो इसमें हम क्या क्या पढ़ सकते हैं बायोटेक्नोलॉजी में? क्या हम बायोटेक्नोलॉजी में प्लांट टिश्यू कल्चर की बात कर सकते हैं? प्लांट टिश्यू कल्चर मतलब पादप ऊतक संवर्धन। क्या कहते हैं इसको? पादप ऊतक संवर्धन। ठीक है। क्या हम इसमें मॉलिक्यूलर बायोलॉजी की बात कर सकते हैं? क्या आप इसमें रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी की बात कर सकते हैं? पुनर्योजक डीएनए तकनीक। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी मतलब आणविक विज्ञान। चौथा, हम इसमें एनवायरमेंटल बायोटेक्नोलॉजी की बात कर सकते हैं। एनवायरमेंटल बायोटेक्नोलॉजी का मतलब है पर्यावरणीय जैव प्रौद्योगिकी। उसके अलावा इसमें हम इम्यूनोलॉजी की बात कर सकते हैं। उसके अलावा हम इसमें बायोकेमिस्ट्री की बात कर सकते हैं। एंड बायोकेमिस्ट्री के अलावा इसी तरह हम इसमें बायोटेक्निक में बहुत सारी टेक्नोलॉजी के बारे में बात कर सकते हैं, जिसमें मेनली जो हम पढ़ेंगे किस किस के बारे में? प्लांट टिश्यू कल्चर, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, एनवायरमेंटल बायोटेक्नोलॉजी, इम्यूनोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री। इन सबसे मिलकर क्या बना है? बायोटेक्नोलॉजी। प्लांट टिश्यू कल्चर पादप ऊतक संवर्धन, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी आणविक विज्ञान, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी पुनर्योजक डीएनए तकनीक, एनवायरमेंटल बायोटेक्नोलॉजी पर्यावरण विज्ञान, पर्यावरण बायोटेक जैव प्रौद्योगिकी, इम्यूनोलॉजी प्रतिरक्षा विज्ञान, बायोकेमिस्ट्री। ठीक है। अब सबसे पहले हम एक एक के बारे में पढ़ेंगे कि प्लांट टिश्यू कल्चर क्या होता है, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी क्या होती है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी क्या होती है, एनवायरमेंटल बायोटेक क्या होता है, इम्यूनोलॉजी क्या होती है और बायोकेमिस्ट्री क्या होती है। तो सबसे पहले हम इसमें बायोटेक्नोलॉजी में सबसे पहले हम किस किस के मतलब इन सब टेक्निक से मिलकर प्लांट टिश्यू कल्चर, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, एनवायरमेंटल बायोटेक्नोलॉजी, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, इम्यूनोलॉजी, सेल बायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, इन सब बायोलॉजिकल जो टेक्निक्स है उन सबसे मिलकर क्या बना? बायोटेक्निक। सबसे पहले हम किसके बारे में पढ़ते हैं? प्लांट टिश्यू कल्चर में प्लांट टिश्यू कल्चर का कैसे यूज है ह्यूमन वेलफेयर में। अब पहली बात है कि प्लांट टिश्यू कल्चर होता क्या है। प्लांट टिश्यू कल्चर मींस पादप ऊतक संवर्धन। क्या होता है? इसको बोलते हैं पादप ऊतक संवर्धन। मतलब एक सिंगल एक्स प्लांट से हम क्या डेवलप कर दे? कैलस डेवलप कर दे और उस कैलस से कंप्लीट प्लांट प्लेट बना दे। कैसी कंडीशन में? इन विट्रो कंडीशन।
इसको क्या कहते हैं, प्लांट टिश्यू कल्चर। अब यहाँ पे तीन बातें आई। पहली बात मैंने बोली एक्सप्लांट को इन विट्रो कंडीशन में, एक्सप्लांट से हम इन विट्रो कंडीशन में क्या बना रहे हैं, कैलस, और कैलस से हम क्या जनरेट कर रहे हैं, कंप्लीट प्लांटलेट। क्या डेवलप कर रहे हैं, कंप्लीट प्लांट। ठीक है, अब इसमें एक आया एक्सप्लांट, दूसरा आया इन विट्रो कंडीशन, तीसरा आया कैलस और चौथा आया प्लांटलेट। अब एक्सप्लांट क्या होता है, एक्सप्लांट क्या होता है, ये हमें सबसे पहले प्लांट टिश्यू कल्चर पढ़ने से पहले हमें पता होना चाहिए कि व्हाट इज एक्सप्लांट। एक्सप्लांट होता क्या है, एक्सप्लांट क्या होता है, एक्साइज पार्ट ऑफ द प्लांट, एक्साइज पार्ट ऑफ द प्लांट इज नॉन एज एक्सप्लांट। एक्साइज पार्ट ऑफ द प्लांट का मतलब क्या है, ऐसा पादप, एक पादप है, उसमें से हमने प्लांट का कोई सा भी प्लांट पार्ट अलग कर लिया, पादप का कोई सा भी भाग यदि अलग कर ले और उसको हम यूज करें किसमें, टिश्यू कल्चर में, तो उसे हम क्या बोलेंगे, एक्सप्लांट। अब क्या अलग कर सकते हो तुम पादप में से, या तो तुम उसका रूट अलग कर लो, या फिर तुम क्या कर लो, शूट अलग कर लो, या फिर शूट टिप अलग कर लो, अक्षस्थ कलिका, या फिर नोडल सेगमेंट अलग कर लो, या इंटरनोडल सेगमेंट अलग कर लो, या फिर लीफ, पादप की पत्ती को अलग कर लो, या बीज, किसी भी पादप का ऐसा भाग जिसे हम क्या कर ले, अलग कर ले और टिश्यू कल्चर में यूज कर ले, उसे हम क्या कहते हैं, एक्सप्लांट। तो क्या मैं बोल सकती हूँ क्या, पादप का एक्साइज पार्ट मतलब पादप का वो भाग जिसे हमने अलग कर लिया और किसमें यूज किया, टिश्यू कल्चर में, किसमें यूज किया, टिश्यू कल्चर में, उसे हमने क्या कह दिया, एक्सप्लांट। तो एक्साइज पार्ट ऑफ द प्लांट इज नॉन एज एक्सप्लांट। दूसरी बात, अब इस एक्सप्लांट को हमने किसमें ग्रो कराया, इन विट्रो कंडीशन। इन विट्रो कंडीशन, एक पादप है, ठीक है, एक प्लांट है, वो उसको हमने उसमें क्या दिया, एक वाइल्ड एरिया है, वाइल्ड एरिया मतलब जैसे जंगल है कहीं पे भी, या हमारे आसपास की जगह है, उसमें हमने क्या डाल दिया, सीड डाल दिया, बीज डाल देते हैं हम जमीन के अंदर। जमीन के अंदर बीज डालने के बाद, नहीं भी डाला, हमने नहीं डाला, प्रकृति ने खुद ने बीज डाल दिया, किसके अंदर, नेचर में, ठीक है, सीड में, सॉइल के अंदर बीज डाल दिया। अब उसको क्या पानी दे रहे हो, क्या आप उसको लाइट दे रहे हो, लाइट उसे कहाँ मिल रही है, सनलाइट। पानी बारिश हो गई तो मिल जाएगा, अदरवाइज कोई, या फिर जैसे नालियां हैं उनमें से पहुंच जाएगा, ठीक है। लाइट आप दे नहीं रहे, पानी आप दे नहीं रहे, एंड एटमॉस्फेयर उसके अकॉर्डिंग कुछ भी नहीं है, कोई आ गया जीव जंतु तो उसको खा जाएगा, ठीक है, खा जाएगा, ये थोड़ा सा भी बड़ा हुआ और जीव जंतु कोई आया तो खा जाएगा। या फिर कुत्ते ने क्या किया, मिट्टी उखाड़ी तो वो बीज क्या हो गया, निकल गया, तो वो ग्रो नहीं कर पाएगा। ये सारी कंडीशन क्या है उसके लिए, क्या फेवरेबल है क्या, ये सारी कंडीशन उसके लिए क्या नहीं है, फेवरेबल नहीं है, ठीक है। लेकिन वही सीड हम क्या करते हैं, आपने उसको खाना भी नहीं दिया वाइल्ड एरिया में, जंगल में, लेकिन उसी सीड को, ठीक है, प्लांट से हमने एक क्या लिया, एक सीड निकाला, उस सीड को आपने किस में रख दिया, एक आपने क्या किया, मीडिया प्रिपेयर किया। आपने क्या किया, मीडिया प्रिपेयर किया। मीडिया क्या होता है, एक जैसे हमारे लिए खाना होता है, फूड होता है, वैसे ही प्लांट्स के लिए क्या होता है, मीडिया हम प्रिपेयर करते हैं, किसमें, लैब में प्रिपेयर करते हैं मीडिया। तो प्लांट के खाने को या फिर किसी भी बैक्टीरिया के खाने को, ऐसा नहीं है, प्लांट को हम मीडिया किसके लिए, फूड ऑफ द ऑर्गेनिज्म, फूड ऑफ द ऑर्गेनिज्म विच इज प्रिपेयर्ड इन द लेबोरेटरी कंडीशन। ऐसा संवर्धन माध्यम जिसमें हम क्या कर सके, पादप को ग्रो करते हैं, जिसमें हम पादप को ग्रो करते हैं। अब उस खाने में बेसिकली होना क्या है, उस मीडिया में बेसिकली होना क्या चाहिए, कार्बन होना चाहिए, हाइड्रोजन होना चाहिए, ऑक्सीजन होनी चाहिए, नाइट्रोजन। कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ये तीन चीजें तो होनी ही होनी चाहिए, ठीक है, ये बेसिक न्यूट्रिएंट उसमें प्रेजेंट हो रहे थे। ऐसा मीडिया प्रिपेयर किया, उसके अंदर हमने अपना क्या डाल दिया, सीड डाल दिया। सीड डाल दिया, सीड डालने के बाद हमने उसको कहाँ रख दिया, लेबोरेटरी में। लेबोरेटरी में हमने उसको क्या दी, लाइट दी, जितनी उसको लाइट चाहिए, ठीक है, टेम्परेचर दिया जितना उसको टेम्परेचर चाहिए, ठीक है, लाइट दिया, टेम्परेचर दिया, और जैसे ही उसका वो प्लांट तैयार होने लग गया, जैसे एक सीड डाला, सीड डालने के बाद सबसे पहले यदि हमने मीडिया प्रिपेयर किया, मीडिया में हम क्या डालते हैं, प्लांट की ग्रोथ के लिए कुछ हार्मोन्स डालते हैं। क्या डालते हैं, हार्मोन्स, जिससे वो प्लांट क्या करे, वो सीड क्या करे, ग्रो करे। तो सीड ग्रो करके, जैसे एक्स प्लांट क्या हो सकता है, सीड हो सकता है, शूट टिप हो सकता है, ठीक है, नोडल सेगमेंट हो सकता है, लीफ हो सकती है, रूट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। इसमें से कोई सा भी पार्ट लिया और उसको हमने किस में डाल दिया,
इसको हमने डाल दिया मीडिया। किसमें डाल दिया? मीडिया। मीडिया कैसा? न्यूट्रिएंट मीडिया। इसमें डाल दिया न्यूट्रिएंट मीडिया। ठीक है, तो इसने सबसे पहले क्या डेवलप किया? कैलस डेवलप किया। कैलस क्या होता है? एसिड ग्रुप ऑफ सेल्स, अनडिफरेंशिएटेड मास ऑफ सेल्स, अनडिफरेंशिएटेड मास ऑफ सेल्स। इसको मैं क्या बोल सकती हूँ? अविभेदित कोशिकाओं का समूह। ऐसा एक्सप्लांट जिसे हमने मीडिया में डाला, उसने सबसे पहले जो डेवलप किया उसे हम बोलते हैं अविभेदित कोशिकाओं का समूह। ठीक है, उन अविभेदित कोशिकाओं के समूह में सबसे पहले सीड से, एक्सप्लांट से क्या डेवलप हुआ? कैलस। कैलस को क्या होता है? अनडिफरेंट। अब उस कैलस से हमें क्या डेवलप करना है? कंप्लीट प्लांटेड। कैलस का तो कोई काम नहीं है, कैलस से हमें क्या डेवलप करना है? कंप्लीट प्लांटेड। कंप्लीट प्लांटेड मतलब उसमें शूट होना चाहिए और रूट होना चाहिए। तो हम उसमें क्या डालते हैं? ग्रोथ हार्मोन डालते हैं। क्या डालते हैं? इस कैलस को अब हम किसमें ट्रांसफर करते हैं? ऐसे मीडिया में जिसमें हमने क्या डाला? ग्रोथ हार्मोन। क्या डाले? ग्रोथ हार्मोन। ये ग्रोथ हार्मोन क्या हो सकते हैं? ऑक्सीन हो सकता है, साइटोकाइनिन हो सकता है। ठीक है, ऑक्सीन कौन सा? ऑक्सीन में 2,4-D होता है, 2,4-D 2,4-डाइक्लोरोफेनॉक्सी एसिटिक एसिड। क्या होता है? ऑक्सीन। ये ग्रोथ हार्मोन कौन सा हो सकता है? या तो ऑक्सीन होगा या फिर साइटोकाइनिन होगा। क्या होगा? या तो ग्रोथ हार्मोन मतलब वृद्धि नियंत्रक। ठीक है, वृद्धि नियंत्रक। मीडिया के अंदर क्या डालते हैं? हम वृद्धि नियंत्रक पदार्थ डालते हैं। ये वृद्धि नियंत्रण पदार्थ या तो ऑक्सीन हो सकता है या फिर क्या हो सकता है? साइटोकाइनिन। यदि आपको रूट डेवलप करनी है, क्या डेवलप करनी है? जड़ डेवलप करनी है, तो आप क्या डालोगे? ऑक्सीन। और यदि आपको शूट डेवलप करनी है तो आप क्या डालोगे? साइटोकाइनिन। ठीक है, तो सबसे पहले आपने एक्सप्लांट लिया, एक्सप्लांट को किसमें डाल दिया? न्यूट्रिएंट मीडिया में। न्यूट्रिएंट मीडिया में डालने के बाद क्या डेवलप हुआ? कैलस। कैलस को आपने कौन सी मीडिया में डाल दिया? ऐसा मीडिया जिसमें क्या प्रेजेंट है? ऑक्सीन। ऑक्सीन प्रेजेंट है तो उससे क्या हो जाएगी? रूट डेवलप हो जाएगी। ठीक है, अब जब रूट डेवलप हो गई तब आपने इसको कौन सी मीडिया में ट्रांसफर कर दिया? शूटिंग वाले मीडिया में, मतलब साइटोकाइनिन वाले मीडिया में। तो अब क्या डेवलप हो गई? शूट। जब एक प्लांट में रूट डेवलप हो गई, शूट डेवलप हो गई, तो क्या आप उसको प्लांटलेट कह सकते हो क्या? अब उस प्लांट को आपने किस में डाल दिया? एनवायरनमेंट में ट्रांसफर कर दिया। उस प्लांट को आपने क्या कर दिया? एनवायरनमेंट में ट्रांसफर कर दिया। इस पूरे प्रोसीजर को क्या कहते हैं? प्लांट टिश्यू कल्चर। हमने एक सिंगल एक्सप्लांट से कंप्लीट प्लांटलेट डेवलप कर लिया। इसको क्या कहते हैं? प्लांट टिश्यू कल्चर। अब प्लांट टिश्यू कल्चर का यूज क्या है? देखो, कोई ऐसी स्पीशीज है, कोई प्लांट की ऐसी स्पीशीज है जो क्या होने वाली है? लुप्त होने वाली है, खत्म होने के कगार पर। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? उसके सीड को, उसके एक सीड से हम क्या करेंगे? उसको प्रिजर्व कर लेंगे। कहाँ पे? एनवायरनमेंट से हमने प्रिजर्व कर लिया उनके सीड्स को, और लेबोरेटरी में हमने क्या कर लिया? बहुत सारे, उस एक सीड से बहुत सारे प्लांट डेवलप कर लिए। उसकी लीफ से या किसी भी पार्ट से हमने, इसके प्रोटोकॉल्स होते हैं, उनसे हमने क्या कर लिया? कंप्लीट प्लांटलेट डेवलप कर लिया। ठीक है, एक तो हमने एंडेंजर्ड स्पीशीज को बचा लिया। दूसरा, एक छोटा सा रूम है, ठीक है, उसमें हम थाउजेंड्स ऑफ प्लांट्स को क्या कर सकते हैं? डेवलप कर सकते हैं। ठीक है, तीसरा हम क्या कर सकते हैं? आर्टिफिशियल सीड को प्रोड्यूस कर सकते हैं। आर्टिफिशियल सीड मतलब संश्लेषित बीज को प्रोड्यूस कर सकते हैं। ये आर्टिफिशियल सीड क्या काम आते हैं? हम एक सीड लेंगे, सीड को जब हमें जरूरत नहीं है, उस सीड की जरूरत नहीं है, तो हम उस सीड के चारों तरफ क्या कर देंगे? उसको एक कोटिंग प्रोवाइड कर देंगे और उसको प्रिजर्व करके रख देंगे। लेकिन जब हमें सीड की जरूरत होगी तब हम उस सीड को क्या कर लेंगे? यूज कर लेंगे। तो हम क्या कर रहे हैं? जर्म प्लाज्म को प्रिजर्व करके रख रहे हैं। तो टिश्यू कल्चर का क्या यूज है? सबसे पहले तो हम डिजायर्ड क्वालिटी का प्लांट प्रोड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, डिजायर्ड मतलब हमारी इच्छा का। दूसरा, हम आर्टिफिशियल सीड प्रोड्यूस कर सकते हैं। क्या प्रोड्यूस कर सकते हैं? आर्टिफिशियल सीड। तीसरा, हम क्या कर सकते हैं? छोटी जगह पे बहुत सारे प्लांट, लार्ज मल्टीप्लिकेशन। क्या कर सकते हैं? लार्ज मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, ठीक है, ये सारे क्या है? प्लांट टिश्यू कल्चर के यूज। और ये प्लांट टिश्यू कल्चर हम किसमें पढ़ रहे हैं? बायोटेक्नोलॉजी की एक एप्लीकेशन है, यूज इन प्लांट टिश्यू कल्चर। ठीक है, और प्लांट टिश्यू कल्चर क्या होता है मैंने तुम्हें बता दिया। एक एक्सप्लांट को इन विट्रो कंडीशन में ग्रो कराएंगे तो उससे क्या डेवलप होगा? कैलस। और इसी कैलस से क्या होगा? कैलस को यदि ट्रांसफर कर देंगे ऐसे मीडिया में जिसमें क्या प्रेजेंट हो? ग्रोथ हार्मोन। ग्रोथ हार्मोन में क्या? ऑक्सीन या साइटोकाइनिन। ऑक्सीन है तो रूट, साइटोकाइनिन है तो शूट, और क्या डेवलप हो जाएगा? प्लांटलेट। अब ये जो प्लांटलेट डेवलप होगा, इससे हम क्या कर रहे हैं? एक तो डिजायर्ड क्वालिटी का, प्लांट टिश्यू कल्चर का क्या यूज है? तो डिजायर्ड क्वालिटी के प्लांट प्रोड्यूस कर लेते हैं। एक आर्टिफिशियल, तीसरा लार्ज मल्टीप्लिकेशन, और चौथा
क्या है, एंडेंजर्ड स्पीशीज को प्रोटेक्ट करते हैं। क्या करते हैं, एंडेंजर्ड स्पीशीज को क्या करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं। और पांचवा क्या काम है इसका, जर्म प्लाज्म कंजर्वेशन। क्या होता है, जर्म प्लाज्म कंजर्वेशन। ठीक है, तो प्लांट टिश्यू कल्चर के क्या यूज है, डिजायर्ड क्वालिटी में प्रोड्यूस कर सकते हैं, आर्टिफिशियल सीड प्रोड्यूस कर सकते हैं, लार्ज मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, एंडेंजर्ड स्पीशीज को प्रोटेक्ट कर सकते हैं और जर्म प्लाज्म को क्या कर सकते हैं, प्रोटेक्ट कर सकते हैं, कंजर्व कर सकते हैं। तो ये तो हो गई एक एप्लीकेशन किसकी, बायोटेक्नोलॉजी की। अब जो दूसरी एप्लीकेशन है वो है दूसरी एप्लीकेशन है प्लांट बायोटेक की, बायोटेक्नोलॉजी की, बायोकेमिस्ट्री मतलब जैव रसायनिकी। अब जैव रसायनिकी में हम क्या पढ़ते हैं वो आप सबको पहले से पता है। हम क्या पढ़ते हैं इसमें, प्रोटीन, और क्या पढ़ते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स, और क्या पढ़ते हैं, फैट्स, और क्या पढ़ते हैं, न्यूक्लिक एसिड। बेसिकली हम इन चारों के बारे में पढ़ते हैं। ये चारों क्या है, जैव बायोकेमिस्ट्री में हम बेसिकली जैव रसायनिकी में हम इन चार चीज के बारे में पढ़ते हैं। प्रोटीन्स क्या होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं, फैट्स क्या होते हैं, न्यूक्लिक एसिड क्या होते हैं। अब आप सबको पता है कि प्रोटीन का कितना इंपॉर्टेंट रोल है हमारी लाइफ में। कार्बोहाइड्रेट्स हमें क्या प्रोवाइड करते हैं, एनर्जी। प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड क्या होते हैं, इंफॉर्मेशनल मैक्रोमोलिक्यूल्स होते हैं। प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड, प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड क्या बना, प्रोटीन को क्या बनाते हैं, लार्जेस्ट फ्रैक्शन बनाते हैं सेल का। एक सेल है, एक कोशिका है, उसका लार्जेस्ट फ्रैक्शन कौन बनाता है, प्रोटीन बनाता है। ठीक है, प्रोटीन क्या बनाते हैं, एक सेल का, हमारा पूरा की पूरी बॉडी किससे मिलकर बनी हुई है, कोशिका से मिलकर बनी हुई है। और उन कोशिकाओं का जो सबसे बड़ा अमाउंट, जो सबसे बड़ा पोर्शन, वो जो मैक्रोमोलिक्यूल या माइक्रोमोलिक्यूल जो बनाता है, जो लार्जेस्ट फ्रैक्शन बनाता है सेल्स का, वो क्या होता है, प्रोटीन। ठीक है, दूसरा कार्बोहाइड्रेट क्या करते हैं, हमें एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स क्या करते हैं, एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, और तीसरा फैट्स। फैट्स क्या होते हैं, लिपिड्स। लिपिड्स क्या होते हैं, जो सेल होती है, सेल के चारों तरफ क्या प्रेजेंट होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, तो पता है। एक कोशिका है, कोशिका के सबसे प्लांट सेल में सबसे बाहर की तरफ क्या प्रेजेंट होती है, सेल वॉल, और सेल वॉल के अंदर क्या प्रेजेंट होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, और ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन किससे मिलकर बनी होती है, लिपिड एंड प्रोटीन से। प्लाज्मा मेम्ब्रेन किससे मिलकर बनी होती है, लिपिड एंड प्रोटीन से। तो फैट्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं, सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन को बनाते हैं, सेल प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और चौथा कौन होता है, न्यूक्लिक एसिड। चौथे कौन होते हैं, न्यूक्लिक एसिड। ये न्यूक्लिक एसिड क्या से, मैंने पिछली क्लास में आपको पढ़ाया था कि न्यूक्लिक एसिड कौन से, दो टाइप के होते हैं, डीएनए और आरएनए। न्यूक्लिक एसिड कितने टाइप के होते हैं, दो टाइप के। न्यूक्लिक एसिड डीएनए और आरएनए, इनको क्या बोलते हैं, इन्फॉर्मेशनल मैक्रोमोलिक्यूल। क्या बोलते हैं इनको, इन्फॉर्मेशनल मैक्रोमोलिक्यूल। इन्फॉर्मेशनल मैक्रोमोलिक्यूल क्यों कहते हैं, क्योंकि ये क्या करते हैं, जेनेटिक इंफॉर्मेशन को एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन पे क्या करते हैं, ट्रांसफर करते हैं। मतलब पेरेंट टू डॉटर। ठीक है, एक मातृ कोशिका से पुत्री कोशिकाओं में जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन का ट्रांसफर होता है, जो आनुवंशिकी सूचनाओं का जो प्रदान होता है मातृ कोशिका से पुत्री कोशिका में, वो किसके थ्रू होता है, न्यूक्लिक एसिड के थ्रू। ठीक है, और न्यूक्लिक एसिड कितने टाइप के होते हैं, डीएनए और आरएनए। अब मैंने तुम्हें तीन चारों चीजें बता दी कि प्रोटीन तो क्या बनाते हैं, लार्जेस्ट फ्रैक्शन बनाते हैं सेल का। कार्बोहाइड्रेट क्या प्रोवाइड करते हैं, एनर्जी। फैट्स क्या बनाते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेल की। और न्यूक्लिक एसिड क्या होते हैं, इंफॉर्मेशनल, जो सूचनाओं का आदान प्रदान करते हैं। अब प्रोटीन किससे मिलकर बने होते हैं, प्रोटीन बने होते हैं अमाइनो एसिड से। किससे मिलकर बने होते हैं, अमाइनो एसिड से। ठीक है, अब कार्बोहाइड्रेट्स किससे मिलकर बने होते हैं, कार्बोहाइड्रेट बने होते हैं शुगर। ठीक है, ये किसके मोनोमर्स होते हैं, शुगर के। और न्यूक्लिक एसिड किससे मिलकर बने होते हैं, न्यूक्लियोटाइड्स। किससे मिलकर बने होते हैं, न्यूक्लियोटाइड्स। ठीक है, ये आपकी हो गई दूसरी एप्लीकेशन की बायोटेक्नोलॉजी का बायोकेमिस्ट्री में बायोकेमिस्ट्री का किस तरीके से रोल है हमारी बॉडी में। ठीक है, ये दो चीजें आपको समझ में आई। अब तीसरी एप्लीकेशन है इसकी, तीसरी एप्लीकेशन हम पढ़ेंगे मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में किस तरीके से रोल है बायोटेक्नोलॉजी का।
नेक्स्ट एप्लीकेशन है बायोटेक्नोलॉजी की, किसमें? मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी मतलब आणविक विज्ञान। इसमें हम किसके बारे में पढ़ते हैं? इसमें हम पढ़ते हैं न्यूक्लिक एसिड। किसके बारे में पढ़ते हैं? न्यूक्लिक एसिड। ये न्यूक्लिक एसिड क्या होते हैं? डीएनए और आरएनए। ये न्यूक्लिक एसिड किससे मिलकर बना होता है? ये न्यूक्लिक एसिड बना होता है न्यूक्लियोटाइड से। किससे मिलकर बना होता है? न्यूक्लियोटाइड से। और न्यूक्लियोटाइड किससे मिलकर बने होते हैं? न्यूक्लियोसाइड और फास्फोरिक एसिड से। न्यूक्लियोसाइड और फास्फोरिक एसिड से। और न्यूक्लियोसाइड किससे मिलकर बने होते हैं? शुगर और नाइट्रोजनस बेस। ठीक है। और नाइट्रोजनस बेस कितने टाइप के होते हैं? दो। एक होता है प्यूरीन और दूसरा होता है कौन सा? पायरीन। ठीक है। अब प्यूरीन में कौन कौन से आते हैं? एडेनिन एंड गुआनिन। एंड पायरीमिड में आते हैं साइटोसिन एंड थायमिन एंड यूरेसिल। ठीक है। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में हम किसकी स्टडी करते हैं? न्यूक्लिक एसिड की। न्यूक्लिक एसिड कितने टाइप के होते हैं? दो टाइप के। एक होता है डीएनए, दूसरा होता है आरएनए। डीएनए और आरएनए किससे मिलकर बने होते हैं? न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड किससे मिलकर बने होते हैं? न्यूक्लियोसाइड एंड फास्फोरिक एसिड। न्यूक्लियोसाइड किससे मिलकर बना होता है? शुगर और नाइट्रोजनस बेस। और नाइट्रोजनस बेस दो टाइप की, प्यूरीन और पायरीन। प्यूरीन में कौन सा होता है? एडेनिन एंड गुआनिन। पायरीमिड में होता है साइटोसिन, थायमिन एंड यूरेसिल। न्यूक्लिक एसिड का इंपॉर्टेंट रोल क्या है? ये क्या होता है? इंफॉर्मेशनल मैक्रोमोलेक्यूल। इंफॉर्मेशनल मैक्रोमोलेक्यूल मतलब ऐसे मॉलिक्यूल्स जो क्या करें? जेनेटिक इंफॉर्मेशन को क्या करें? ट्रांसफर करें। जेनेटिक इंफॉर्मेशन को क्या करें? ट्रांसफर करें। कहां पे? मदर टू डॉटर। ठीक है, मदर टू डॉटर। अब न्यूक्लिक एसिड में यदि न्यूक्लिक एसिड किससे मिलकर बने होते हैं? न्यूक्लियोटाइड से। ठीक है। और न्यूक्लियोटाइड किससे मिलकर बने होते हैं? इन सबसे। ठीक है। अब इसमें ये आया नाइट्रोजनस बेस। नाइट्रोजनस बेस एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, थायमिन, यूरेसिल। अब एक जैसे ये एक है ए, क्या मैं बोल दूं? AUG। क्या बोल दूं मैं? AUG। ये AUG क्या है? ए क्या है? नाइट्रोजनस बेस एडेनिन। यू क्या है? नाइट्रोजनस बेस यूरेसिल। एंड जी क्या है? नाइट्रोजनस बेस गुआनिन। ये तीनों क्या है? नाइट्रोजनस बेस। ठीक है। अब ये तीनों नाइट्रोजनस बेस मिलकर क्या बना देंगे? एक क्या बनाएंगे? अमाइनो एसिड। तीन नाइट्रोजनस बेस मिलकर एक अमाइनो एसिड बनता है। क्या बनाते हैं? अमाइनो एसिड। अब यदि एक अमाइनो एसिड दूसरे अमाइनो एसिड से, दूसरा अमाइनो एसिड तीसरे से, तीसरा अमाइनो एसिड चौथे अमाइनो एसिड से, कौन से बॉन्ड के थ्रू? पेप्टाइड बॉन्ड के थ्रू जुड़ जाए तो क्या बनाएगा? प्रोटीन। और प्रोटीन क्या बनाते हैं? लार्जेस्ट फ्रैक्शन ऑफ दी सेल। तो आपको समझ में आया डीएनए किस तरीके से इंपॉर्टेंट है हमारी बॉडी में। डीएनए से क्या बने? डीएनए किससे बना? इन सब से। और इसमें ये एडेनिन और गुआनिन, ये जो नाइट्रोजनस बेस है, ये तीन नाइट्रोजनस बेस मिलकर क्या बनाते हैं? एक अमाइनो एसिड। और एक अमाइनो एसिड दूसरे अमाइनो एसिड से, दूसरा अमाइनो एसिड तीसरे से जुड़ किस कौन से बॉन्ड के थ्रू? पेप्टाइड बॉन्ड जुड़ के प्रोटीन। तो आज अपन ने बायोटेक्नोलॉजी की तीन एप्लीकेशन पढ़ी। किस किस में यूज होती है बायोटेक्नोलॉजी? मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में, बायोकेमिस्ट्री में एंड प्लांट टिश्यू कल्चर में। नेक्स्ट एप्लीकेशन आप कौन सी क्लास में पढ़ेंगे? नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। उससे पहले आप लोगों को ये तीनों चीजें पता होनी चाहिए कि प्लांट टिश्यू कल्चर क्या होता है, कि प्लांट टिश्यू कल्चर क्या होता है। एक सिंगल एक्स प्लांट से हम इन विट्रो कंडीशन में क्या डेवलप करते हैं? कैलस। और उस कैलस से हम क्या डेवलप कर लेते हैं? कंप्लीट प्लांट। ठीक है। इसका यूज कहाँ कहाँ है प्लांट टिश्यू कल्चर का? एक तो डिजायर्ड क्वालिटी के प्लांट्स डेवलप करने में, दूसरा एंडेंजर्ड स्पीशीज को प्रोटेक्ट करने में, तीसरा जर्म प्लास्ट कंजर्वेशन में, चौथा हम क्या कर सकते हैं? सोमेटिक एम्ब्रियोजेनेसिस कर सकते हैं, पांचवा सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन कर सकते हैं, छठा आर्टिफिशियल सीड प्रोड्यूस कर सकते हैं। ये सारी एप्लीकेशन किसकी है? प्लांट टिश्यू कल्चर की। उसके बाद हमने पढ़ा बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री में किसकी स्टडी करते हैं? प्रोटीन की, शुगर की, न्यूक्लिक एसिड की। प्रोटीन क्या है? लार्जेस्ट जो सेल हमारी बॉडी किससे बनी होती है? सेल से। और एक एक सेल में क्या प्रेजेंट होता है? प्रोटीन एंड लिपिड। सेल की जो आउटर लेयर होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, उस प्लाज्मा मेम्ब्रेन में क्या प्रेजेंट होता है? प्रोटीन और लिपिड। ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट होता है,
ये क्या करता है, एनर्जी प्रोवाइड करता है। और न्यूक्लिक एसिड क्या होता है, इंफॉर्मेशनल। उसके बाद स्पेशली न्यूक्लिक एसिड की स्टडी करने के लिए हम कौन सी ब्रांच में जाते हैं, बायोटेक्नोलॉजी की तीसरी ब्रांच है, कौन सी, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। तो आपको समझ में आ रहा होगा बहुत सारी बायोलॉजी की डिफरेंट ब्रांचेस को मिलाकर क्या बना है, एक अलग ब्रांच बनी। सारी ब्रांचेस को मिलाकर एक अलग ब्रांच बनी, जिसे हमने क्या बोला, बायोटेक्नोलॉजी। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में हम किसके बारे में पढ़ते हैं, डीएनए एंड आरएनए। और ये क्या होते हैं, इंफॉर्मेशनल मैक्रोमोलिक्यूल, जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर करते हैं मदर टू डॉटर। ठीक है, आज के लिए इतना ही, कल की क्लास में फिर पढ़ेंगे। धन्यवाद, थैंक यू।